आज है 31 जनवरी। आज हम एनालिसिस करेंगे आज गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है, गोल्ड प्राइसेस अप जा सकती हैं, डाउन आ सकती हैं, और आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, हम कहां से बाय और कहां से सेल की ट्रेड ओपन करके गोल्ड मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो आज हमारे पास यूएस डॉलर से रिलेटेड क्या क्या डेटा अवेलेबल हैं जो गोल्ड प्राइजेस को वोलेटाइल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फ्राइडे वीक के लास्ट डे 31 जनवरी को हम देखें तो शाम 7 बजे हमारे पास तो हाई इम्पैक्ट कोर पीसीई और एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का डेटा है। उसके बाद भी डेटा है, हमारे पास 3 डेटा है बट लो इम्पैक्ट है, यानी हमारे पास शाम 7 बजे 2 हाई इम्पैक्ट और 3 लो इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद रात 8:15 पे भी हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है जो मीडियम इम्पैक्ट है। तभी हम चलते हैं चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में हम देखें तो गोल्ड मार्केट ने अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखा है, और प्रीवियस डे अगर आप देखें तो मार्केट ने सारा दिन अपसाइड की मूवमेंट दी, और शाम यूएस सेशन में मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई जो था दोस्तों 2787 2790 का एरिया, उस जोन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हम देखें तो ऑलमोस्ट 2800 के आसपास 2799 ऑलमोस्ट 2800 के आसपास गोल्ड मार्केट ने टेस्ट किया। अच्छा, अब हमें देखना क्या है दोस्तों कि आगे की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, कि गोल्ड मार्केट यहाँ से फर्दर डाउन आ सकते हैं या अपना 2800 का जोन ब्रेक करके अप साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। अब हमें देखना यह है दोस्तों कि छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट टॉप पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी 2796 से 2790 के एरिया के आसपास गोल्ड प्राइजेस कंसोलिडेट कर रहे हैं, यानी टॉप पे कंसोलिडेट कर रहे हैं दोस्तों। तो प्रिडिक्शन यही है कि गोल्ड प्राइजेस 2800 का एरिया ब्रेक करके और डेली चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 2848 के आसपास का। अच्छा, यहाँ हम एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे दोस्तों, पिवट पॉइंट, जो हमें ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देता है, क्योंकि हमारे पास कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो हम यहाँ पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके चेक करते हैं कि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया क्या हो सकता है। तो आप देखें कि R2 जो था हमारा ऑल टाइम हाई 2787 के आसपास, मार्केट ने उसे ब्रेक किया। अब ये हमारा सपोर्ट एरिया बन चुका है दोस्तों। आप देखें कि गोल्ड प्राइजेस अगर हमें इस जोन में नजर है, ये सारे के सारे जो रिटेंगल मैंने ड्रॉ किया दोस्तों, ये हमारा सपोर्ट एरिया बन चुका है। 2775 से लेके और 2785 का एरिया जो है हमारा 2785 2786 का जो एरिया हमारा, ये है हमारा सपोर्ट एरिया। गोल्ड प्राइजेस इस जोन से सपोर्ट लेके और फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। और डेली चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 2848। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मार्केट आज ही इस जोन को टेस्ट कर लेगा 2848 के। अभी हम जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम में हम जाएंगे तो हमारा डे बाय डे जो रेजिस्टेंस होगा वो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का 4 आवर का चार्ट, और 4 आवर में गोल्ड एक ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छे से एक्सपेक्ट कर रहा है दोस्तों। जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आता है, गोल्ड प्राइजेस आते हैं और यहीं से उसे सपोर्ट मिलता है, वो फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो अच्छा, आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है वो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने देखा है कि हमारा अब 4 आवर के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो 2808 के आसपास का है। 2808 से 2810 का एरिया ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हमें करना क्या है, थोड़ा वेट करना है दोस्तों। गोल्ड प्राइजेस अगर हमें इस जोन में नज़र आए, रीटेस्ट करने नज़र आए, जो हमारा प्रीवियस हाई था 2780 से 2785 के जो एरिया था, आप देखें गोल्ड प्राइजेस अगर रीटेस्ट करने इस जोन में आते हैं तो हमें कंफर्मेशन वाली कैंडल का वेट करना है, और यहाँ से हम अगेन बाय लेंगे और गोल्ड प्राइजेस फर्दर आज के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस होगा दोस्तों 2808 से 2810 का एरिया, उस जोन में हमें नज़र आ सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं 1 आवर में। ये गोल्ड स्पॉट का 1 आवर का चार्ट, और 1 आवर में हम देखें तो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद आप देखें तो मार्केट एक एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है, यानी टॉप पे कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। चाहिए ये कि गोल्ड प्राइजेस को फर्दर इस जोन में आ जाना चाहिए, अपना सपोर्ट लेना, अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करने, जो 2780 2785 का एरिया है। पर आप देखें
तो बाइंग प्रेशर मार्केट में हाई है दोस्तों। गोल्ड प्राइजेस फर्दर जो अपना ऑल टाइम हाई है 2799 जो प्रीवियस डे मार्केट ने टेस्ट किया, उस जोन को ब्रेक करके और फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, 1 आवर में भी हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो 2808 2810 के आसपास का है, यानी गोल्ड प्राइजेस इस जोन को टेस्ट करने जा सकते हैं आज के दिन। तो अभी हम चलते हैं हमारे 15 मिनट के ट्रेडिंग सेटअप में कि हम कहां से बाय और कहां से सेल की ट्रेड ओपन करके गोल्ड मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के ट्रेडिंग सेटअप पे। ये गोल्ड स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट में हम देखें तो मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करके और टॉप पे कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड प्राइजेस फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, हमें नज़र रखनी है दोस्तों कि गोल्ड प्राइजेस अगर अपसाइड के हाई को ब्रेक करते हैं 2799 जो प्रीवियस डे मार्केट ने ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया, अगर इसे ब्रेक करते हैं तो हमें रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट पे फर्दर हम यहाँ से बाय लेंगे और मार्केट 2809 2810 के आसपास के एरिया में जा सकता है। जैसा कि हमने एक इंडिकेटर यूज़ करा है दोस्तों, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देता है। उसमें 15 मिनट के अकॉर्डिंग हम देखें, 1 आवर के अकॉर्डिंग और 15 मिनट के अकॉर्डिंग जो आज का हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया वो है 2809 2810 के आसपास। और जैसा कि ट्रेंड बुलिश है दोस्तों मार्केट का, अगर इसे भी ब्रेक करता है तो फिर सेकंड जो रेजिस्टेंस एरिया होगा दोस्तों वो होगा 2823 से 2825 के आसपास का एरिया। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग सेटअप। अच्छा, सेकंड ट्रेडिंग सेटअप की तरफ अगर हम दोस्तों चलें तो सजेशन ये है दोस्तों कि सेल की ट्रेड को अवॉइड किया जाए। अगर गोल्ड प्राइजेस इस जोन को ब्रेक करते हैं तो हम रीटेस्ट पे सेल लेंगे। ये दोस्तों एक मैं आपको सिर्फ ट्रेड बता रहा हूँ, अगर आप वेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ये दोस्तों एक प्रिडिक्शन है कि गोल्ड प्राइजेस अगर इस जोन को ब्रेक करते हैं तो रीटेस्ट पे हम सेल ले सकते हैं, बट सेल की ट्रेड से अवॉइड करें तो बेहतर है। अगर आपको स्कैल्पिंग के लिए लेना है तो आप ले सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा जो 2783 के आसपास, 2783 के आसपास गोल्ड प्राइजेस फर्दर इस जोन से अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली अपलोड करता हूँ, जोन ड्रॉ करके देता हूँ, जिससे आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, दूसरी कोई क्वारी हो दोस्तों ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और किसी डिफरेंट पेयर में, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं तो किसी डिफरेंट पेयर में आपको एनालिसिस चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।